दोस्तों, एचडीएफसी के इस फंड का नाम है बैलेंस एडवांटेज फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में आप जाकर पूछेंगे कि आपका एक बैलेंस एडवांटेज फंड है, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, एचडीएफसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। अब दोस्तों, ये जो फंड है ये 30 साल पुराना फंड है। ये कोई अभी नया नया फंड नहीं बना है। और स्टार्टिंग से अब तक इसका जो औसत रिटर्न हुआ है, जो एवरेज रिटर्न इसने दिया है, वो दिया है 16%। दोस्तों, अभी आप कोई से भी एसआईपी म्यूचुअल फंड में जाते हैं, इतने लंबे समय का अगर आप एवरेज रिटर्न देखेंगे तो आपको 16% नहीं मिलेगा। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ भी ये सेम फिगर मिलेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें ये बात करेंगे कि ये जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, इसमें हम लमसम निवेश करते हैं तो इसमें कितनी मंथली इनकम ली जा सकती है। तो दोस्तों, इस प्लान को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका पैसा बढ़ता भी रहे और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती भी रहे। तो इसका जो रेशो रखा गया है वो लगभग इस प्रकार का रखा गया है कि आप 10 लाख पर 8,000 रुपये या 10,000 के आसपास इसमें हर महीने विड्रॉल लें। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है कि आपको इस प्लान में अगर निवेश करना है तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। अगर किसी व्यक्ति के पास में उसका कुछ इमरजेंसी का फंड है, आपातकालीन फंड है, अगर किसी ने सोच रखा है कि मुझे 2-3 साल बाद अपने बच्चे की शादी करना है या उसकी पढ़ाई के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए निवेश करना है, तो वो लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। ये जो प्लान है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास में लमसम पैसा है एक मुश्त देने के लिए, और उनको रेगुलर इनकम भी चाहिए और उनका पैसा बढ़ता भी रहे, और उनको अभी इमिजिएटली 2, 5, 8 सालों में उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, इस प्लान के बारे में, इस फंड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देता हूँ। इस फंड का जो नाम है वो नाम है एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड। ये एक हाइब्रिड फंड है। दोस्तों, इसके अगर रिटर्न्स की हम बात करें तो लास्ट 1 ईयर का इसका जो रिटर्न है 41.66% है। लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 24.37% इसका रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 19.15% इसका रिटर्न है। और सिंस इंसेप्शन, जब से ये फंड बना है तब से लेके आज तक की बात करें एवरेज रिटर्न की, तो 16.60% इसका रिटर्न है। दोस्तों, ये फंड जो है लॉन्च हुआ था 1 फरवरी 1994। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, कोई इस फंड में लमसम ना निवेश करके अगर एसआईपी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मिनिमम 100 रुपये से। और लमसम अगर आप कम से कम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 100 रुपये भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसकी करंट एनएवी की अगर हम बात करते हैं तो करंट एनएवी एज ऑन 16 अक्टूबर 2024 की अगर हम बात करें तो 510 रुपये 84 पैसा है। फंड के साइज़ की अगर हम बात करें 30 सितंबर 2024 को इस फंड की साइज़, दोस्तों ये बहुत बड़ा फंड है। इसकी जो साइज़ की अगर हम बात करें 96,535 करोड़ रुपीज़ का इसका साइज़ है इस फंड का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक्सपेंस रेशो, जो कि हम कहीं पे भी निवेश करते हैं तो उसका एक कॉस्ट बैठता है। तो इस फंड में निवेश करने पर एक्सपेंस रेशो कितना है, तो वो है 0.73%। तो ये हो गए एक्सपेंस रेशो। अब एग्जिट लोड, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में दो खर्चे होते हैं, एक एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड यहाँ पर 1% है। कब? जब 1 साल के अंदर अंदर आपने इसको रिडीम किया है। दोस्तों, ये थी इस फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब हम इसके फंड मैनेजर के बारे में जान लेते हैं कि इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, इतना सब कुछ इस फंड में अच्छा है, तो इसको मैनेज कौन करते हैं। दोस्तों, इसके फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हैं श्रीनिवासन रामामूर्ति। 15 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर गोपाल अग्रवाल, 17 ईयर का एक्सपीरियंस। मिस्टर अनिल बम्बोली,
27 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको। मिस्टर अरुण अग्रवाल 23 ईयर का एक्सपीरियंस। एंड मिस्टर निर्मन एस, इनका 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये सारे ही फंड मैनेजर जो हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई फंड मैनेजर्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये इस फंड के अंदर इतना अच्छा रिटर्न देते हैं तो इन्होंने निवेश कहाँ किया है, वो कौन से ऐसे टॉप 10 शेयर्स हैं या अच्छे शेयर्स हैं जिसमें निवेश करने पर इतना अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंड के अंदर 5.94% HDFC बैंक में ही निवेश किया गया है, जिसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। कोल इंडिया में इन्होंने 3.92% इनका इन्वेस्टमेंट है। NTPC लिमिटेड 3.39%, ICICI बैंक लिमिटेड 3.50%, लार्सन एंड टूर्बो LNT में इन्होंने किया है 2.65%, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज 2.60%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.81%। तो दोस्तों, ये ऐसे ऐसे अच्छे फंड हैं जिसमें यहाँ पर निवेश किया गया है। इसमें दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि जैसा कि इस फंड का नाम है बैलेंस एडवांटेज, तो इस फंड में सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस किया गया है। दोस्तों, वैसे तो टोटल जो होल्डिंग्स है 349 कंपनीज़ में, इस इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें टोटल 349 कंपनीज़ के शेयर हैं। हमने जो आपको ये ऊपर ऊपर बताए हैं ये टॉप 5-10 कंपनीज़ हमने आपको बताई है। अब दोस्तों, चूँकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अलग अलग जगह किया गया है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो 53.8% इन्वेस्टमेंट है। डेब्ट की बात करें तो 28.4% और कैश 16.4%। अब ये फंड मैनेजर्स जितने भी हैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करके चलते हैं कि कब किस में कितना लगाना है, मार्केट जब अप जा रहा है तो कितना लगाना है, डाउन जा रहा है तो कितना लगाना है। ओवरऑल इनका जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि किसी भी तरह से 16% या इससे एवरेज रिटर्न इनका बैठे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर इस फंड में निवेश करते हैं तो आपके रिटर्न्स कितने रहेंगे। अगर दोस्तों 10 लाख रुपए कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट करता है और 8,000 रुपये पर मंथ वो विड्रॉल भी ले लेता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हम अभी तक इसने जो मिनिमम दिया है 16%, उसके हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर हम 10 और 5 साल की बात करें तो 8,000 रुपये के हिसाब से टोटल विड्रॉल वो ले लेगा 4,80,000 रुपये इन 5 सालों में। फिर भी उसकी फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 13,93,000। अगर यही टेन्योर 5 साल की जगह 10 साल हो जाता है तो 10 सालों में टोटल विड्रॉल उसका हो जाएगा 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 9,60,000 रुपये। और उसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो बनेगी 22,18,492 रुपीज़। यहाँ पर हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ले रहे हैं वो 16% ले रहे हैं, और 16% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब से ये फंड बना है तब से अभी तक इसने 16% से कम रिटर्न नहीं दिया है, या फिर ये कह लेते कि एवरेज रिटर्न जो इसका है वो 16% है। दोस्तों, अगर यही टेन्योर हम 15 साल का रखते हैं तो 15 साल में टोटल विड्रॉल जो हो जाएगा पर मंथ वाला वो होगा 14,40,000 रुपीज़। और फाइनल वैल्यू जो मैच्योरिटी की यहाँ पर बनेगी वो बनेगी 39,52,268 रुपीज़। अगर कोई व्यक्ति वो 10 लाख रुपए 20 सालों के लिए निवेश करता है तो टोटल विड्रॉल उनका हो जाएगा 19,20,000 रुपीज़, और फाइनल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी